और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं हिंदू गांव की। बागेश्वर धाम के हिंदू गांव पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अब हिंदू गांव को लेकर ही आपत्ति जाहिर कर दी है। जीतू पटवारी कहते हैं, बिना नाम लिए, हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम उन्होंने नहीं लिया, पर आपत्ति जाहिर की और ये कहा कि हिंदू गांव बसाने के प्रयास श्री राम के आदर्शों के विपरीत है। एक गांव वोट बांटने के लिए होना चाहिए, वोटों का ध्रुवीकरण करना है। मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। दरअसल एक जनसभा को जब जीतू पटवारी संबोधित कर रहे थे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लिए बिना उन्होंने ये कह दिया कि सिर्फ एक गांव क्यों, इसीलिए क्योंकि वोट बांटने हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करना है, इसीलिए एक गांव को हिंदू गांव बनाया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों 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 साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। अरे आपने, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि हूं, पर मेरे राम ने मुझे सिखाया कि सबसे पहले गरीब का ध्यान दो, सबसे पहले इंसानियत पे ध्यान दो, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा भी तो संविधान ने दिया हमें, ये देश की हमारी संस्कृति ने परंपरा ने सिखाया हमें। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी। तो राजनीतिक चर्चा इस पर आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम प्रमुख, उन्होंने हिंदू गांव की संकल्पना को लेकर क्या कहा था। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे अजय सिंह यादव जी, और इसके साथ ही आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आनंद जाट जी, आपके पास आते हुए, ये श्री राम के आदर्शों के विपरीत कैसे हो सकता है? अगर हिंदू ग्राम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनाना चाहते हैं तो श्री राम के आदर्शों के विपरीत ये कैसे है? अयम निजः परोवति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है, ऐसा सोचना छोटे चित्त के लोगों का काम है। जो विराट हृदय वाले, उदार हृदय वाले होते हैं, उनके लिए पूरा विश्व जो है वो कुटुंब होता है, परिवार होता है। जो सनातन और भारतीय वैदिक धर्म की जो महाउपनिषद की ये जो व्याख्या है, ये कहती है कि पूरा परिवार जो है हमारे लिए, पूरा विश्व जो है वो परिवार है। तो यहाँ ये अपना है, ये अपना नहीं है, ये जो भेद है ये छोटे चित्त के लोग सोचते हैं। ये राजनीतिक और संकीर्ण विचारधारा हो सकती है, लेकिन जो भारत की विचारधारा है, जो भारत का धर्म है, वो वसुधैव कुटुंबकम है। और इस अर्थ में अगर किसी को जातीय आधार पर और धार्मिक आधार पर अगर कोई विभाजन की बात करता है, तो मैं समझता हूँ वो संविधान के विरुद्ध है। जो संविधान धर्म निरपेक्षता की दुहाई देता है, तो जो धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाता है, उस संविधान के विरुद्ध ये विचार है। क्योंकि कल को अगर कोई ये उठकर खड़ा हो गया कि हमें सिख धर्म के आधार पर खालिस्तानी गांव बसाने की इजाजत दी जाए, और कल को अगर कोई ये कह देता है कि हमें इस्लाम के आधार पर एक मुसलमान गांव बसाने की अनुमति दी जाए, तब आप क्या करेंगे? इसलिए ये जो हिंदू धर्म के आधार पर कोई गांव बसाने की बात है, वो संविधान की व्याख्या के विपरीत है, सनातन मान्यताओं के विपरीत है, और वैदिक धर्म की मान्यताओं के विपरीत है, वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय धरोहर के खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो मुस्लिम थे ही नहीं,
श्री राम के आदर्शों के विपरीत कैसे है? राम का आदर्श जो है वसुधैव कुटुंबकम है। हाँ। राम का आदर्श लोक मंगल की बात करता है। राम का आदर्श सनातन मान्यताओं के अनुसार है, और जो चरित्र जो राम का था वो चरित्र आज किसी के पास नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इस बात का समर्थन करते हैं वो दरअसल वोटों की फसल काटना चाहते हैं नफरत के पीछे खड़े होकर। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं और यही सवाल जीतू पटवारी के भी है। अजय सिंह यादव जी, वोटों का ध्रुवीकरण क्योंकि आप करना चाहते हैं, वोटों को बांटना चाहते हैं, इसीलिए 1 ग्राम बनाना है, ये उद्देश्य है, ये आरोप है। जीतू पटवारी के भी यही बयान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सनातन विरोधी है। जहां सनातन का नाम आता है, चाहे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बात हो, चाहे महाकुंभ की बात हो, चाहे राम सेतु की बात हो, सभी का विरोध करती है केवल कांग्रेस पार्टी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा जो हिंदू ग्राम बनाने की बात की गई वो एक अच्छी पहल है। सनातन धर्म के धर्मगुरु ही तो सनातन के लिए काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भी विरोध में उतर आई, तो ये कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा। नहीं, लेकिन वो यही तो कह रहे हैं अजय सिंह जी, ये आनंद जाट जी यही तो कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू ग्राम बनाएंगे तो ऐसे तो कल को कोई भी उठ के बोलेगा कि हमें सिख ग्राम चाहिए, हमें मुस्लिम ग्राम चाहिए। इसी राजधानी भोपाल में आरिफ नगर, इस्लाम नगर, ये तो कांग्रेस के नेताओं ने 50 साल पहले बसा दिए। हाँ। तब तो कांग्रेस के नेताओं ने कभी विरोध नहीं किया कि हिंदू ग्राम या हिंदू मोहल्ले होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति करती रही, मस्जिदों के इमामों से फतवे जारी करवाती रही, यहाँ तक कि मैं सरकार के एंगल पे भी कोट करता हूँ। हाँ। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल मुसलमानों के लिए प्रावधान किए गए कांग्रेस की सरकारों के दौरान, तब कांग्रेस ने नहीं सोचा कि अन्य धर्मों को मिलना चाहिए। मनमोहन सिंह जी द्वारा कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये वो कांग्रेस पार्टी है जो केवल और केवल सनातन के विरोध में बाहर निकलती है और केवल बंटवारे की राजनीति करती है। ये सरकार का प्रायोजन नहीं है, पूरी तरह से धीरेन्द्र ठीक है, धर्म और राजनीति वैसे भी एक दूसरे से अछूते रहे नहीं है अजय सिंह जी। ऐलान भले ही बागेश्वर धाम ने प्रमुख ने किया हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया हो, लेकिन इस पर राजनीति होना वो तय ही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी और आनंद जाट जी, बहुत शुक्रिया आपका बस के साथ जुड़ने के लिए।